हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 7.9। इसमें कह रहा है 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Calculate composition of the mixture at equilibrium Kc equals to 1.8। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या लिखो, इसकी रिएक्शन लिखो कि रिएक्शन क्या हो रहा है। मतलब PCl5 कैप्ट कर रहा है किसमें, 1 लीटर क्लोज्ड रिएक्शन वेसल में। देखो तो PCl5, ठीक है, PCl3 प्लस Cl2, क्लियर, ठीक है। अब इसमें आपको इनिशियली कंसंट्रेशंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इनिशियली कंसंट्रेशन दे रखे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशंस देखो इसकी कितनी दे रखी है बताओ। देखो यहां पे दे रखा 3 मोल, ठीक है। तो मोलरिटी कंसंट्रेशन किसमें यहां पे रखोगे, किसी के लिए मोलरिटी में रखोगे, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, देखो मोलरिटी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स ऑफ, जैसे ये PCl5, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे देखो 3 मोल दे रखा है ना, और 1 लीटर में दे रखा है। तो ये क्या हो गई, मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसका होता है 3, इस मोल पर लीटर को क्या लिखोगे, मोलरिटी, MB लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 3 मोलरिटी, ठीक है। और ये पे क्या दे रहा है, ये क्या है, 0 है, समझ में आया, ठीक है। अब आप सबको पता है Kc इक्वल टू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट PCl3 Cl2, ठीक है। यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है, 1 1 है। तो यहां की पावर क्या हो जाएगी, 1 1, ठीक है, अपॉन PCl5, ठीक है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जो Kc होता है, ठीक है, तो इसमें ये जो कंसंट्रेशन से लेते हैं वो इनिशियल कंसंट्रेशन से नहीं लेते, वो कौन सी लेते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से लेते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगी, देखो एट इक्विलिब्रियम देखो 3 माइनस, जैसे यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, ठीक है। तो यहां पे एक, ध्यान से सुनो, एक PCl5 अगर मान लो टूटेगा तो इसमें कैसे होगा, PCl3 प्लस Cl2। तो अगर सपोज करो ये X है और दोनों सेम ही रहेंगे ना, X, और ये इसमें से क्या हो जाएगा, X मोलर एट इक्विलिब्रियम में, समझ में आ रहा है दोस्तों। PCl5 जहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये जैसे 1 एक अगर टूटेगा PCl3 प्लस Cl2 में, है ना, तो इसमें जैसे सपोज करो X टूटा, तो बना क्या X, और ये भी X बनेगा ना, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक 1 1 है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन होती है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। देखो कैसे पुट करोगे, Kc इक्वल टू PCl3 कितना दे रखा है, X इंटू X अपॉन PCl3 माइनस X, ठीक है। अब Kc की वैल्यू पुट करो, Kc इक्वल टू दे रखा 1.8 x स्क्वायर 3 माइनस x, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करोगे, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। देखो इसको इधर लेके जाओ और देखो कैसे करोगे, 1.83 माइनस x इक्वल टू x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें, 1.8 तो मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस x स्क्वायर। अब यहां पे आओ, देखो इसको सोल्व करोगे, 54 5.4, ठीक है, माइनस 1.8x इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1.8x माइनस 5.4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो ये कौन सी इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a इक्वल टू कितना हो गया 1, b इक्वल टू हो गया 1.8 और c इक्वल टू हो गया माइनस 5.4, ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें कैसे वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन आपको पता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी माइनस 1.8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर करो, 1.8 का होल स्क्वायर करो, 1.8 स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए गुणा सी 5.4, ठीक है, डिवाइड बाई 2 गुणा 1, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो इसको मैं इधर लिखता हूं, x इक्वल टू माइनस 1.8 प्लस माइनस, ठीक है। देखो 18 का होल स्क्वायर होता है 324, ठीक है। तो पॉइंट है, तो पॉइंट को जैसे 1.8 है तो इसको क्या करोगे आप 1.8, ऐसे ही होता है 18 का स्क्वायर, तो 100 पॉइंट हटाने के लिए ये हो गया, तो ये होगा 324 डिवाइड बाय 100, तो 3.24 हो गया, ठीक है। 3.24 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 5.4 इंटू 4 करो, 4 चौक 16 के चुको आंसर लगी 1, 5 चौक 20 21 पॉइंट, ठीक है। ये आ गया आपका पास में 5.4 है ना, एक मिनट रुको, माइनस है ना, सी माइनस है, तो माइनस माइनस ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कारण प्लस हो जाएगा 21.6 है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो 21.6 प्लस 3.24, तो ये हो जाएगा 484 और ये हो जाएगा 2, 24.84 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू आ गया माइनस 1.8 प्लस माइनस, ठीक है, 24.84, ठीक है, तो डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो अब कैसे करोगे, 24.84 है, ठीक है। तो आपको पता है 5 का रूट कितना होता है, सॉरी 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, तो 24 अप्रोक्सीमेटली 4.98 के समथिंग आएगा, समझ में? अरे 25 का कितना होता है, 5 होता है ना, तो 24.84 का कितना होगा, x इक्वल टू, देखो x इक्वल टू माइनस 1.8 प्लस माइनस 4.98 कर लो इसको, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब देखो अगर मैं यहां पे देखो प्लस माइनस हो सकता है ना, अगर यहां माइनस हुआ तो कंसंट्रेशन x क्या आ रही, माइनस में आ रही, तो माइनस में नहीं आएगी ना कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा प्लस, ठीक है। तो x इक्वल टू देखो x इक्वल टू 4.98 में से निकालो 1.8 माइनस निकालो, 1.8 ही निकाला ना, 4.9 ये हो गया 8, ये हो गया 1 ये हो गया 3, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 3.18 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू 5 और 9 1.59, ठीक है। तो x की आ गई 1.59, इसका कंसंट्रेशन, इसका आ गया 1.59 कंसंट्रेशन, और इसका क्या निकालोगे, 3 में से माइनस निकालो, 3 माइनस 1.59, तो ये हो गया 1 और 9 में से 4 और ये हो गया 2 1.41, तो इसकी कंसंट्रेशन 1.41 मोलर, समझ में आया, मतलब तीनों की कंसंट्रेशन निकल गई। तो दोस्तों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। आप उससे ये प्रेडिक्ट, उसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है, देखो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर 10 टू पावर ग्रेटर देन सॉरी 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 टू पावर 3 है, ग्रेटर देन 10 टू पावर 3 है, तो हम क्या बोलते हैं कि मेनली वो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट कर रहा है रिएक्टेंट के ऊपर, मतलब मेनली प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। केसी की वैल्यू लेस देन 10 टू पावर माइनस 3 है, तो रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट्स, मतलब मेनली रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। केसी की वैल्यू से आप ये भी बता सकते हो कि अगर कोई कंसंट्रेशन दे रहे हो एट गिवन टाइम पे, तो आपको पूछे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो आप उससे ये भी केसी से वैल्यू से ये भी बता सकते हो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी या फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, है ना। तीसरा केसी की वैल्यू दे रखी है और इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, और आपसे पूछे कि इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन बताओ कितनी होगी, तो वो भी इससे निकाल सकते हो, ठीक है। और आपने एक देखा स्टैंडर्ड फ्री गिव्स एनर्जी चेंज का रिलेशन भी, उससे स्टैंडर्ड फ्री गिव्स एनर्जी चेंज भी निकाल सकते हो, समझ में आ गया, क्लियर।